हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी एग्ज़ाम हो या कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम हो, वहाँ जहाँ भी समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। तो ये जो तीन जो दिया हुआ देश जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में सदस्य कब बने थे, इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाल वाला जो दिखाई दे रहा है उसको दबा लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो को फिर से अपलोड करूं। और यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। तो जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में बने थे। कब बने थे? 1992 में। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गुरु गोविंद सिंह थे कौन से? गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के अनुरूप। तो गुरु गोविंद जी सिंह थे जो वे सिखों के 10वें गुरु थे, ये तो हम जानते हैं। अगला क्या है? 1699 में सिखों की आंतरिक परिषद खालसा का संस्थापक थे, ये भी सही है कि वे खालसा पंथ के संस्थापक थे, ये याद है। 10वें ग्रंथ के लेखक हैं, ये भी सही है। यानी ऊपर के वाक्य जो है गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हरमन शेयर। अगला प्रश्न क्या? हरमन शेयर जर्मनी को 1999 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, तो उसके बारे में बताना है। हरमन शेयर के बारे में कि उनको 1999 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला। तो किस लिए? तो दुनिया भर में सौर ऊर्जा का वाष्पीकरण के लिए उनका अप्रत्यक्ष कार्य किस लिए मिला? तो उनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुनिया भर में सौर ऊर्जा का वाष्पीकरण के लिए उनके जो अप्रत्यक्ष कार्य को प्रोत्साहन के लिए हरमन शेयर को जो कहाँ के थे? जर्मन के थे, उनको 1999 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी अच्छा था कि सौर ऊर्जा को वाष्पीकरण के लिए उनका अप्रत्यक्ष कार्य के लिए उनको ऐसा सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है कि जर्मनी ने खाड़ी स्थान पर आर्मस्ट्रिंग संधि पर हस्ताक्षर किए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी ने कब आर्मस्ट्रिंग संधि पर हस्ताक्षर कर युद्ध का विराम किया, मतलब समाप्ति किए? तो आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? 11 नवंबर 1918 को आर्मस्ट्रिंग संधि पर हस्ताक्षर कर जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त किया कि आर्मस्ट्रांग संधि पर हस्ताक्षर कर 11 नवंबर 1918 को समाप्त करने की घोषणा कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ने फ्रांस पर कब हमला किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ने फ्रांस पर कब हमला किया था? 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन ढूंढना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन ने फ्रांस पर 1940 में हमला किया था, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कब किया था? 1940 में। 1940 में जर्मन ने फ्रांस पर हमला किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि फ्रेडरिक क्या है? फ्रेडरिक सिंगर। अगला क्या? फ्रेडरिक सिंगल नोबेल पुरस्कार के लिए 2 बार प्राप्त करता हुए। तो कब कब प्राप्त करता हुए? फ्रेडरिक सिंगर नोबेल पुरस्कार के लिए 2 बार प्राप्त, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, वही बताना है कि कब कब दिया गया है। इसका ऑप्शन ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन में से जो सही लगता हो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर को 1958 और 1980 में किस लिए दिया गया? तो रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था। 1958 और 1980 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है
ओजोन परत प्रतिबंध करती है। तो किस चीज़ से प्रतिबंध करती है, आप लोग जानते ही होंगे कि किस चीज़ से प्रतिबंध करती है। तो यह पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, अल्ट्रा वायलेंट रे से क्या करती है, हम लोग को बचाती है। अल्ट्रा वायलेंट रे बहुत खतरनाक है, इसलिए यह हमको बचाने का कार्य करती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, यूजीनिक्स का अध्ययन है। यूजीनिक्स अध्ययन किसका है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढकर बताना है। तो यूजीनिक्स किसका अध्ययन है? तो अपने जेनेटिक घटकों को बदलकर मानव को बदलना। क्या है? अपने जेनेटिक घटकों को बदलकर मानव को बदलना, यही यूजीनेटिक्स का अध्ययन कहलाता है। इसमें यही अध्ययन किया जाता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूं। सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। अगला है कि यूक्लिड था। यूक्लिड क्या था? 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कौन सही है। ग्रीक गणितज्ञ थे, ये हम जानते हैं कि ग्रीक गणितज्ञ थे। ज्यामिति के आधार के रूप में तर्क को कटौती आत्मक सिद्धांत के उपयोग में योगदान करता था, ये भी सही है। तो 2 सही है, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन में से 2 तो कोई दिया हुआ नहीं, यानी ये भी सही होगा अपने आप में। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? यूक्लिड के बारे में 2 यदि पता कर लिए, यानी तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि ऑप्शन उसी से रिलेटेड है। तो ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक से संबंधित है। तो पारिस्थितिक से किस चीज़ का संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो पारिस्थितिकी से क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीवों और उनको पर्यावरणों के बीच संबंध। क्या होता है? पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध, यही ऑप्शन सही, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो डालूँ।